नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। डेली हम लोग PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। और सभी जो क्वेश्चन हमारा है SSC और रेलवे RRB का पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है। लेकिन इस सप्ताह में कुछ दिन जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, लगभग एक महीना क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जब भी क्वेश्चन करवाएं आप लोग को मिक्स प्रश्न करवाए हैं SSC और रेलवे का। ठीक है। लेकिन इस कुछ दिन तक सिर्फ और सिर्फ हमारा रेलवे का प्रश्न आने वाला है, SSC का प्रश्न नहीं आने वाला है। रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर है, SCF LCM लाभ हानि कुछ, ठीक है, और समय और कार्य का, तो उसका कुछ क्वेश्चन हम अच्छा करवा देते हैं आप लोगों को। जो भी है द्विघात समीकरण का हो तो वो सभी चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ALP में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। और 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया है, मतलब रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है, मतलब रेलवे के NTPC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। और 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन को देख के भी किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं कि क्या लगेगा, क्या लॉन्ग प्रोसेस बनाना सही है कि हम शॉर्ट ट्रिक से निकल सकते हैं। तो वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पर जो मैथ्स का वीडियो प्रीवियस ईयर आता है वो सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहता है और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी देखिए रेलवे NTPC का ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। और 2016 में पूछा गया है। NTPC का जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को पता है कि रेल ड्राइवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, दो धनात्मक, और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम ट्रिक ही बताएंगे। बेसिक हम लोग, अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट कीजिएगा, बेसिक ही बता देंगे। बहुत क्वेश्चन का तो दोनों तरीका बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रिक ही सही रहेगा क्योंकि एग्जाम में हम समय बचाना होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना है? 42 है। दो गो धनात्मक पूर्णांक है, क्या क्या है, मानिए एगो x होगा दूसरा y होगा, तो इसका जो योगफल दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। और उसका अंतर जो दिया है वही दोनों धनात्मक पूर्णांक का, उसका जो अंतर दिया हुआ है x माइनस y, उसका जो मान दिया है वो 4 दिया हुआ है। तो उनका गुणनफल ज्ञात करें, मतलब x गुना y निकालना है। तो डायरेक्ट x गुना y का फॉर्मूला भी होता है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग को अगर नहीं पता है तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। x और y का मान निकलेगा, दोनों को गुना कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। पहले वो बता देते हैं, फिर आप लोग को हम बेसिक बता दें, थोड़ा सा ट्रिक फॉर्मूला बता देंगे डायरेक्ट का। अगर बेसिक से बनाना चाहे तो क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है। यहाँ से अगर इसको काट दें तो कितना बार में कट जाएगा? 23 का 23, 23 दूना 46। तो x का जो मान आ गया वो 23 आ गया। इस मान को कहीं भी रख देंगे तो हमारा दूसरा मान निकल जाएगा। ठीक है। इसमें भी रख सकते हैं, जब इसमें रखेंगे तो y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y उधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो x माइनस 4 बराबर y, मतलब x में 4 घटा देंगे। x का मान कितना है? 23 है। 23 में 4 घटाएंगे तो 19, मतलब y का मान आ गया 19। तो इस मान को हम लोग यहाँ रख के निकाल देंगे तो हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो x का मान कितना है? 23 है, गुना y का मान कितना है? 19 है। इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक 9 तिया 27 है। इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 7। मानिए दोनों को गुना करेंगे, पूरा गुना करना जरूरी थोड़ी है। 9 तिया 27, किस ऑप्शन में लास्ट में 7 है? तो ऑप्शन सिर्फ दूसरा में ही लास्ट में 7 है। जब इसको गुना करेंगे तो हमारा 437 से आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर कोई दो ऑप्शन में लास्ट में 7 रहता तो फिर हम पूरा को गुना कर लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन x y निकालने बोला था तो डायरेक्ट भी x y निकाल सकते हैं। वो क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे सीखिएगा। देखिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस, दो हम पर लिखाते हैं आप लोग को, x प्लस y का होल स्क्वायर में जब घटाते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हमारा जो बचता है, क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है उसमें घटा रहे हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा जो मान निकलता है वो डायरेक्ट निकलता है 4x/। क्या निकलता है? 4x/। ये सिंप्लीफिकेशन जब आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें बहुत 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 ज़्यादा काम देगा। ठीक है। डायरेक्टली इसका यूज होगा। दूसरा क्या होता है, जब x प्लस वाई के होल स्क्वायर में जोड़ते वहाँ घटा रहे थे, अगर जोड़ते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हाँ जोड़ते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये चीज़ आप लोग को कतई भूलना नहीं है, याद रखना है हमेशा के लिए। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमको तो अभी निकालना था क्या चीज़, हमको क्या करना है कि हमको बताना था गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे ऊपर वाला का। तो कैसे यूज होगा वो चीज़ आप लोग समझिएगा थोड़ा सा।
देखिए इसी चीज़ को हम आप यहाँ पे आप लोग को PDF अगर चाहिए तो दे देंगे, हम इस चीज़ को यहाँ से हटा लेते हैं। इसका तो बता दिए फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए पीछे हम लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे हम इसी चीज़ से हमको निकालना क्या है, एक्स बाई का क्वेश्चन बोला दोनों का गुणनफल। जब ये चीज़ दिया रहे तब एगो प्लस वाला दिया रहे, ए प्लस बी दिया रहे, ए माइनस बी दिया रहे, तब इसका यूज करेंगे। 4 इधर कुंजी में गुना में है तो यहाँ से 4 आके यहाँ भाग में हो जाएगा, इस पर बैठा देंगे हम लोग का, बैठ जाएगा। तो ए प्लस बी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान 42 है, ए माइनस बी का मान कितना है 4 है, तो रख देते हैं 42 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर, यहाँ जो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटा 4, ठीक है, बराबर एक्स बाई आंसर। बस इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको नहीं कि 42 का स्क्वायर अब करने लगेंगे, उतना भी नहीं दिमाग लगाना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 42 का स्क्वायर अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा ट्रिक ही लगाएं। तो ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब 42 4 46, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, इस दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 38 बटा हमारा 4 बराबर एक्स बाई, हो गया आंसर। बस इसको काट लीजिए और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो एक्स बाई का मान यहाँ कटेगा, 4 2 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 23 आ गया, कितना आ गया 23 गुना 19, तो एक्स बाई का जो मान आ गया वो 23 गुना 19 आ गया। और पिछला क्वेश्चन में आप लोग देखना अगर चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 23 गुना 19 ही आया था, जो कि गुना करके 437 आया था, ठीक है। बस आप लोग को ये चीज़ याद रखना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटा देते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से बन सकता है। एक क्वेश्चन का इतना तरीका बताने का मतलब है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और ये चीज़ आप लोग को जहाँ भी अप्लाई होगा सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में वहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। हम बोले तो VVI भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, बहुत काम देने वाला है चीज़ ये। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। समीकरण इतना कि 2 असमान और वास्तविक मूल हो, ठीक है। अब देखिए असमान और वास्तविक मूल का होता है, तो के का मान पूछा है, तो के का मान क्या होगा पहले ये देखिए, असमान और वास्तविक मूल कब होता है, तो डी का 3 गो मान होता है। एक बार अगर डी बराबर हो 0 के तो मूल होता है, क्या होता है, मूल बराबर होता है और वास्तविक होता है। क्या होता है, मूल बराबर और वास्तविक होता है। तो यहाँ पे होता है मूल जो होता है हमारा मूल वो बराबर भी होता है, बराबर मूल होता है, समान भी होता है, समान ही लिख देते हैं। मूल क्या होता है, मूल हमारा समान होता है और वास्तविक होता है। क्या होता है, मूल समान और वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। दूसरा अगर डी का मान छोटा हो 0 से तो मूल काल्पनिक होता है। लेकिन एक हमारा होता है जो इस क्वेश्चन में पूछा भी है, अगर डी का मान बड़ा हो 0 से तो क्या होता है, जब डी का मान बड़ा हो 0 से तो मूल क्या होता है, असमान होता है, और वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है। क्वेश्चन में यही बोला, देखिए असमान है वास्तविक है, इसका मतलब कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, डी बड़ा होगा 0 से। डी क्या होता है वो चीज़ चलिए हम लोग समझते हैं। ALP में देखिए क्लास 10 से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं। ऐसे हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं तो वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर लगाने के बाद। तो डी का जो मान होगा वो हमारा बड़ा होगा 0 से, जो कि क्वेश्चन में बोला है। तो डी जो होता है वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये जो मान होगा बड़ा होगा 0 से, ये मान क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। तो इसको और सॉल्व करें इसी को, तो बी स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 4AC से, ठीक है। बी स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 4AC से अगर बड़ा हुआ तो हम बोलेंगे मूल क्या है, असमान है लेकिन वास्तविक है, जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है। अब चलिए मान को पुट कर देते हैं, इसमें क्या है, यही समीकरण है। समीकरण जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0, यही समीकरण है। ABC का मान क्या होता है इसमें, तो ये हमारा, इसके आगे में कुछ नहीं है, ये हमारा A का मान है, ठीक है, और ये हमारा B का मान है, और ये जो मान है हमारा C का मान है। इस मान को चलिए यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। जब इस मान को हम लोग पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मान, बी स्क्वायर, बी का मान क्या है के, तो के स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा 4 गुना A गुना C। A का मान कितना है, 1 है, 1 है, गुना C का मान क्या है, के है, तो के। अच्छा यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, देखिए तो इस के से ये के कट जाएगा, मतलब के का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे, 4 से। के का मान किससे होगा, 4 से बड़ा होगा। के का जो मान होगा वो हमारा 4 से बड़ा होगा। तो किस ऑप्शन में है के का मान 4 से बड़ा, के का मान जो होगा 4 से बड़ा होगा, ऑप्शन तीसरा में है। अब ऑप्शन यहाँ पे 2 आ गया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा भी है, और ऑप्शन इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शन अच्छे से शो हो जाए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अब ये ले ले, के का मान यहाँ पे 0 से भी दे दिया है। अच्छा यहीं पे अगर सोचते हैं जब के का मान छोटा हो जाएगा 0 से तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है के का मान जो है छोटा भी है 0 से, ये सही है क्या, तो ये भी हमारा लग रहा है गलत ही है, क्योंकि के का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अगर होगा तो मूल काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पे बोला है काल्पनिक नहीं, बोला है मूल वास्तविक है और समान है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। कि अभी तो बताए थे के का मान छोटा नहीं होगा यहाँ पे भी,
ठीक है। और ये भी इसके रेंज में हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा 4 से छोटा, तो ये नहीं लेके हम लोग ये लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। के का मान यहाँ पे क्या आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है कुछ भी, ठीक है। तो 0 से बड़ा हो सकता है के का मान, ठीक है। 0 से कितना हो सकता है, बड़ा, लेकिन 4 से मान छोटा होगा, ठीक है। ये 4 से छोटा होगा, नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या निकले, 4 से बड़ा होगा के का मान। 4 से क्या होगा, बड़ा होगा के का मान, यहाँ पे नहीं है 4 से बड़ा। 4 से बड़ा सिर्फ इसी ऑप्शन में ना, 4 से बड़ा के का मान, और के का मान 0 से छोटा या फिर 4 से बड़ा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 से बड़ा होगा के का मान। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं अगला 3 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है 3 नंबर। बे यार ये मुटकी क्या करती है, लॉक नहीं लगा, एक मिनट फंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा है, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। मतलब लघुत्तम गुणज का मतलब सबसे छोटका गुणज निकालना है, 7 का सबसे छोटका गुणज निकालना है। 7 का जो सबसे छोटा गुणज है वो क्या होगा, ठीक है। क्यों, किस लिए, जिससे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। क्या होना चाहिए, 7 का तो गुणज भी होना चाहिए, और 6, 8 और 12 से भाग करे तो शेषफल 1 बचना चाहिए, ठीक है। 6, 8 और 12 से अगर भाग करे उस संख्या में, तो क्या होना चाहिए, शेषफल 1 बचना चाहिए, ठीक है। शेषफल कितना बचना चाहिए, 1। अगर हम लोग लघुत्तम गुणज बोला है, ऑप्शन पे ही चले, तो 7 का गुणज होना चाहिए। किसका गुणज, 7 का। तो क्या 25 7 का गुणज है, नहीं, तो ऑप्शन सही गलत। क्या 73 7 का गुणज है, नहीं, तो ऑप्शन सही गलत। क्या 169 7 का गुणज है, 7 दूना 14 नहीं है, यो गलत। तो 21 7 का गुणज है ही, तो 49, तो 49 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमको कुछ चेक ही नहीं करना था, बोला था वो 7 का गुणज ज्ञात कीजिए। 7 का गुणज 21 ऑप्शन ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, 2 ऑप्शन होता तो फिर इससे भी भाग दे के चेक करते कि शेषफल 1 हमारा किस में बचता है, तो वही हमारा आंसर होता। ऐसे आप लोग को मन करे चेक करने का तो कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर देखिए क्या है यहाँ पे 49 में 6 से भाग करेंगे, 6 8 48, शेषफल 1 बच रहा है, ठीक है। अगर 8 से करेंगे 8 6 48, शेषफल 1 बच रहा है, फिर भी ठीक है। 12 से करेंगे बच्चों के 48, शेषफल 1 बच रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा दूसरा जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। इसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं सभी क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमारा जो है एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है, और हम लोग को क्वेश्चन को करने वाले भी अच्छे ढंग से। क्या है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 8/5/8 है, तो बी की ऊंचाई क्या, बी का ऊंचाई ए की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए है, बी है। अगर आप लोग बेसिक से बनाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका इतना गुणनफल है, इसका इतना गुणनफल है, तो वो सब नहीं करना है। नीचे में जो होता है वो क्या होता है, जैसे क्या बोला, ए की ऊंचाई क्या है, बी का 5/8 है। किसका, बी का ना, तो बी का मान लेंगे निचल का। समझ में आ रहा है ना, जिसका जितना उसका जितना भी जिस रेशियो दिया, जैसे बी का 5/8 है तो हम बी का मान निचल का मान लेंगे। तो बी का 5/8 है, इसका मतलब बी का मान 8 मान लेंगे, ठीक है। जब बी का 5/8 मान लिए, 8 मान लिए, तो क्या बोला है, ए का जो ऊंचाई है, ए का ऊंचाई क्या है, ये 5, किसका, बी का 5/8, बी तो हम लोग 8 मान लिए, तो 8 का 5/8 है, इसीलिए मानते हैं कि कट जाता है। तो कितना हो गया, 5:8 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में क्या था कि बी की ऊंचाई का अनुपात ए की ऊंचाई से, तो पहले बी का मान पूछा है, बी की ऊंचाई का अनुपात ए की ऊंचाई से, तो बी की ऊंचाई का अनुपात 8 है और ए की ऊंचाई का अनुपात 5 है, तो 8:5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 8:5, जो कि डी में है, और डी हमारा पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे बताएं, समझ में आ गया ना, जिसकी ऊंचाई का बोले उसको नीचे वाला का वही मान लेना है। बी का मान ही आपको समझ है, बी का 8/5 ए है, तो बी का मान कितना था, 8 माने थे, तो 8 का 5/8 का मान ए है, तो 8 से 8 गया, 5 हमारा आ गया, तो यही हमारा यहाँ से निकल सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बेसिक से बनाना चाहे बच्चा वाला तरीका से बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।